शेयर करें, सब्सक्राइब भी करें, कमेंट भी करें साथ साथ। खुदा के फजल से आज हम बहुत कुछ सीखेंगे। खुदा का फजल मालिक काफ़ी आज बड़ा खूबसूरत से पावरफुल मैसेज आज खुदा के फजल से। तो गॉड ब्लेस यू एवरीबॉडी। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू फादर। खुदा का शुक्र हो। कल हमने देखा था, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया। कल हमने देखा था कलीसिया में हरामकारी के मतलब। कल हमने बड़ा सख्त मैसेज था कल हमारा जो हमने देखा था। इससे पहले हमने चौथा बाब देखा था, क्योंकि आजकल हम करंथियों पहला बाब पढ़ रहे हैं। करंथियों का खत पौलुस रसूल खत करंथियों के नाम। तो आज हम देखेंगे छठा बाब। हम मसीही जो है मसीहों के खिलाफ मुकदमे करते हैं, इसके बारे में हम देखेंगे। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। तो बड़ा खूबसूरत मैसेज आज खुदा हमें देगा। देखेंगे अपने जिस्म से खुदा का जलाल ज़ाहिर करें, मुकद्दस ज़िंदगी गुजारें। हालेलुया। अपने बदन से क्या करें? जिस्म से खुदा का जलाल ज़ाहिर करें और मुकद्दस ज़िंदगी गुजारें। ये हमारा आज अनुमान है। और 1 करंथियों चैप्टर 6 हम आज देखेंगे। जैसे हम स्टडी कर रहे हैं नए ऐतनामे में ही, तो आज हम देखेंगे और देखेंगे करंथ की कलीसिया जो है रूहानी नियमतों से माला माल थी, लेकिन उसके बावजूद वहाँ झगड़े, अदावतें, मुकदमे, जिनसी गुनाह और दुनियावी तर्ज ज़िंदगी ने जगह बना ली थी उस कलीसिया में। तो इसलिए पौलुस रसूल ने यहाँ पर काफ़ी सख्त चीज़ें लिखी हैं। तो पौलुस रसूल बाब में दो बड़े मौज़ूआत पर तालीम देता है। ईमानदार एक दूसरे को दुनियावी अदालतों में ना ले जाएं, ये पहला ये बात थी। दूसरा हमने कहा अपने ईमानदार अपने जिस्म को पाक रखें। रूह कुदस का मक़दस है, हमारा जिस्म जो है वो रूह कुदस का मक़दस है। तो ये हम देखेंगे इसमें, और देखेंगे कि ईमानदारों को आपस के झगड़े मोहब्बत से हल करने चाहिए, यानी अदालतों के पास लेकर नहीं जाना चाहिए। कोशिश करें कि घर पे मसला हल हो जाए तो अच्छा है, कलीसिया में हो जाए। जो लोग गुनाह में रहते हैं वो खुदा की बादशाही के वारिस नहीं होंगे। ये भी हम देखेंगे। और देखेंगे कि हमारा जिस्म मसीह का है। हमारा जिस्म अपना नहीं, को कीमत से खरीदे गए हैं। ठीक है, तुम कीमत से खरीदे गए हो, बस अपने बदन से खुदा का जलाल ज़ाहिर करो। तो देखेंगे जिनसी गुनाह से भागो। देखेंगे इसके बारे में भी, तुम्हारे जिस्म रूह कुदस के मक़दस है, यानी हैकल है। देखेंगे अपनी आँखों को पाक रखो, अपने ज़ुबान को पाक रखो, अपने ख्यालात को पाक रखो, अपने तल्लुकात को पाक रखो, अपने जिस्म से खुदा का जलाल ज़ाहिर करो। प्रेज़ द लॉर्ड। तो ये हम चीज़ें आज इस पर गौर करेंगे और देखेंगे अपनी ज़िंदगी को कि हम कहाँ खड़े हैं। और दुआ से शुरू करेंगे जैसे हम रोज़ करते हैं। ये सुनासी हम तेरे कदमों में आते हैं, सजदा करते हैं, गुनाहगार हैं, खुदा माफ़ कर, अपने खून से धोकर पाक और साफ कर। तेरा शुक्र तूने अपना खून हमारे बहाया, और जो भी खुदा हम तुझसे माफ़ी मांगता है, रिपेंट करते हैं तो उसको माफ़ करता है। तुम माफ़ करने पर कादर है खुदा। हम तेरा शुक्र हो, अपने आप तेरे लहू में कवर करते हैं। इस कर फजा के ऊपर यीशु अपने ख़ानदानों को तेरे लहू में कवर करते हैं। खुदा कलाम का जो बीज बोया जाए 100 गुना 60 गुना फल लाए। और तू ही खुदा हमारे साथ बोल, आज कलाम करना। यीशु नासरी पाक रूह हमारी मदद कर खुदा। तेरी आँख की बाढ़, तेरे फरिश्ते हमारी हिफाज़त करते रहे। अपने आप को अपने खुदा सारे ख़ानदानों को तेरे लहू में छुपाते हैं। जो बरकतों ने दी हैं, सेहत दी, सलामती, आज का दिन दिया, फिर हम तेरे कदम में आ सके। तेरा शुक्र करते हैं, तेरा नाम जलाल पाए। आज हमारे साथ खुदा बोल और कलाम करना, यीशु मसीह के पाक नाम, आमीन। तो खुदावंद आपको बरकत दे, खुदावंद आपको बरकत दे। जसवर सिंह, आई एम नॉट मैरिड, आई एम नॉट इन एनी बिजनेस, आई एम 38 ओल्ड, प्लीज प्रे फॉर मी। ओके, वी विल प्रे फॉर यू ब्रदर। ब्रदर जसविंदर सिंह, या गॉड ब्लेस यू ब्रदर, गॉड ब्लेस यू। तो हम देखेंगे आज पूरा कलाम में से पहला करंथियोस का जो है छठा बाब मैं पढ़ने जा रहा हूँ। अपनी किताब बाइबल सब ले सकते हैं, मुकद्दस बाइबल खोलें। तो पहले ऐसे शुरू करूँगा, या तुम में से किसी को जरूरत है कि जब दूसरे के साथ मुकदमा हो तो फैसला के लिए बेदीनों के पास जाए और मुकद्दसों के पास ना जाए? कि तुम नहीं जानते कि मुकद्दस लोग दुनिया का इंसाफ करेंगे? पर जब तुम दुनिया के इंसाफ करोगे तो क्या छोटे से छोटे झगड़ों के भी फैसला करने के लायक नहीं?
क्या तुम नहीं जानते कि हम फरिश्तों का इंसाफ करेंगे? क्या तुम नहीं जानते कि हम फरिश्तों का इंसाफ करेंगे? तो क्या हम दुनियावी मामले फैसला ना करें? बस अगर तुम में दुनियावी मुकदमे हो तो क्या उनको मुनसब मुकर्रर करोगे जो कलीसिया में हकीर समझे जाते हैं? मैं तुम्हें शर्मिंदा करने के लिए कहता हूँ, क्या वाकई तुम्हें एक भी दाना नहीं मिलता जो अपने भाइयों का फैसला कर सके? बल्कि भाई भाई में मुकदमा होता है और वो भी बेदीनों के आगे। लेकिन दरअसल तुम में बड़ा नुक्स ये है कि आपस में मुकदमेबाजी करते हो। जुल्म उठाना क्यों नहीं बेहतर जानते? अपना नुकसान क्यों नहीं कबूल कर लेते? बल्कि तुम ही जुल्म करते हो, नुकसान पहुंचाते हो, और वो भी भाइयों को। तो आगे 9 आयत में लिखा, क्या तुम नहीं जानते कि बदकार खुदा की बादशाही क्या ना होगी? फरेब ना खाओ, ना हरामकार खुदा की बादशाही के वारिस होंगे। ना बुत परस्त, ना जनाकार, ना यास, ना लौंडेबाज, ना चोर, ना लालची, ना शराबी, ना गालियां बकने वाले, ना जालम। और बाज तुम में ऐसे ही थे, मगर तुम खुदा यीशु मसीह के नाम से और हमारे खुदा के रूह से धुल गए और पाक हुए, रास्तबाज भी ठहरे। हालेलुया। तो ये जो पहला मैंने पढ़ा है, पहली आयत से लेकर जो है वो 11 आयत तक इस पे गौर करेंगे। तो यहाँ पर पौलुस रसूल जो है वो कुरिन्थियों की कलीसिया को ये लिखता है कि तुम मुकदमेबाजी करते हो। कोई आपस में झगड़ा हो जाता है या कोई मसला होता है, प्रॉपर्टी का मसला है या कोई वैसे लेन देन का मसला है, तो आपस में तुम फैसला क्यों नहीं कर सकते? चर्च को क्यों नहीं इन्वॉल्व करते? आपस में बैठ के क्यों नहीं बात कर लेते? तुम अदालतों में जाते हो, अदालतों में जाकर एक दूसरे के खिलाफ मुकदमे करते हो। तो पौलुस रसूल यहाँ पर ये बयान करता है कि कोशिश करो, तुम क्या करो, भाइयों में मुकदमा जो है वो ना करो, एक दूसरे को मुकदमा ना करो, दूसरे को कोशिश करो कि आपस में बैठ के बात करो। तो कहता है कि मैं तुम्हें शर्मिंदा करने के लिए कहता हूँ, क्या वाकई तुम्हें ऐसा एक भी दना नहीं मिलता जो अपने भाइयों को फैसला कर सके? तो बल्कि भाई भाइयों में मुकदमा होता है और बेदीनों के आगे। तो ये कलीसिया जो थी उस वक़्त, कुरिन्थियों की कलीसिया जो बड़ी मालदार कलीसिया थी, बड़ी थी, अच्छे लोग भी थे यहाँ पर, वो झूठे भी खड़े हो गए थे इसमें बहुत सारे नबी, बहुत सारे रसूल खड़े हो गए थे। और बहुत यहाँ तक कि हमने पीछे पढ़ा था पिछले चैप्टर में कि लिखा था कि जो है वो क्या हुआ कि वो एक ऐसा भी केस वहाँ था जिसने अपने बाप की बीवी के साथ जो थे वो तल्लुकात बना लिए थे, और वो बाप की बीवी यानी अपनी सौतेली माँ के साथ, जो ऐसे भी एक केस वहाँ पर। तो ये बहुत बड़ी बदकारी थी वहाँ पर, इस कलीसिया में बहुत गुनाह था। इसलिए खुदा का बंदा जो है वो यहाँ पर तंबीह करता है कि कलीसिया में कैसे अमन होना चाहिए। क्या नहीं तुम नहीं तो हो। ये जो है हम देखते हैं यहाँ पर पौलुस रसूल जो यहाँ पर बताता है, ईमानदारों को आपस में झगड़ा जो करते हैं, ईमानदारों के आपस के झगड़े मोहब्बत से हल करने चाहिए। यानी मोहब्बत से बैठ के आप बात करें, इसको कोई मसला है हल करें। क्योंकि पौलुस रसूल कलीसिया को सख्ती से समझाता है कि अगर दो ईमानदारों के दरमियान इख्तलाफ हो तो गैर ईमानदार अदालतों में न जाएं, बल्कि खुदा की हिकमत से मसला हल करें। यानी वो बैठ के आपस में मसला हल कर सकते हैं, नहीं तो चर्च में जाएं, पास्टर साहब से बात करें, तो आपस में कोशिश करें मुकदमा जो है वो बाजी ना करें और बैठ के बात करें, कोई भी छोटी हो बड़ी बात हो। क्योंकि ये है कि वो खुदा का बंदा कहता है कि मुबारक है वो जो सुलह कराते हैं, क्योंकि वो खुदा के बेटे कहलाएंगे, जैसे मत्ती 5:9 में लिखा हुआ। खुदा चाहता है कि हम माफ़ करें, एक दूसरे को माफ़ करें, मोहब्बत करें, सुलह करें एक दूसरे के साथ, कोशिश करें कि हम जो है वो ऐसी सिचुएशन से बचें। हालेलुया। तो ऐसी सिचुएशन से बचने की हमें हिदायत की गई है, और लिखा है कि जल्द हमें क्या करना चाहिए, माफ़ करना चाहिए, तो उसको जिद नहीं करनी चाहिए, कलीसिया को जो है इज्जत का ख्याल रखना चाहिए और बरादरी का ख्याल रखना चाहिए अपनी का। तो ये बात है, मसीह जो है वो गवाही ख़राब नहीं होनी चाहिए हमारी। लोग ये ना कह के देखे ये मसीह है और ये तो अपना फैसला ही नहीं कर सकते, कोई ये कैसे लोग हैं। तो ये है जो दूसरी बात जो पौलुस रसूल ने कही है, जो लोग गुनाह में रहते हैं वो खुदा की बादशाही के वारिस नहीं होंगे। यहाँ पर जैसे हम 9 आयत में देखते हैं, कहता है कि क्या तुम नहीं जानते कि बदकार खुदा की बादशाही के वारिस ना होंगे। यानी जो बदकारी करते हैं, जो गुनाह में रहते हैं, मुसलसल तौबा ही नहीं करते, रिपेंट नहीं करते, मुसलसल गुनाह और ऐसे गुनाह करते हैं कि जो बहुत ही गलत किस्म के गुनाह हैं,
जिसमें जो है वो हरामकारी है। हरामकार तो किसी लिए कहते हैं ना, हरामकार खुदा की बादशाही में दाखिल होंगे। बुत परस्त जो बुत परस्ती करते हैं, आइडल वर्शिप करते हैं, स्टेचू के सामने सजदा करते हैं, वो खुदा की बादशाही में दाखिल ना होंगे। ना ज़नाकार, ना याश, ना लौंडेबाज, ना चोर, ना लालची, ना शराबी, ना गाली बकने वाला, ना जालम। तो ये हैं चीज़ें जिनसे हमने बचना है। इसका मसीह यानी भाई कहलाकर, मसीह कहलाकर अगर हम यीशु पर ईमान रखते हैं तो ये चीज़ें हमारे अंदर नहीं होनी चाहिए, हमें इनको अपनी ज़िंदगी से निकालना है। तो ये हमारी निजात के अंदर बहुत बड़ा रुकावट है। हम जो है वो हमेशा की ज़िंदगी हासिल नहीं कर सकते अगर हम चीज़ों से तौबा ना करें। तो आगे जो बड़ी खूबसूरत आयत 11 आयत में गौर करेंगे। अब बात तुम में ऐसे ही थे, मगर तुम खुदा यीशु मसीह के नाम से और हमारे खुदा के रूह से धुल गए और पाक हुए, रास्तबाज भी ठहरे। यानी ये वो लोग हैं जो अपनी गलती को मान लेते हैं और ये जो गुनाह हैं जो आगे मैंने पढ़े हैं, इनमें से कोई भी गुनाह उनकी ज़िंदगी में होता है वो तौबा कर लेते हैं, यानी फिर वो छोड़ देते हैं। तौबा का मतलब ये होता है गुनाह को मान लेना और फिर छोड़ देना उसको हमेशा के लिए, कि दोबारा नहीं करूँगा, फिर रास्तबाजी की ज़िंदगी गुजारना। इसलिए कहता है कि तुम में बाद ऐसे ही थे। पौलुस रसूल की अगर अपनी ज़िंदगी को देखें तो ये भी जो था खुदा का बंदा रसूल जो था, ये भी क्या करता था, ये कलीसिया को सताता था, मारता था, कत्ल करता था और बहुत बड़ा जुर्म करता था। खुदा कलीसिया के साथ ज्यादती कर रहा था और इसकी वैसे भी जो ज़िंदगी थी वो आम नॉर्मल ज़िंदगी थी जो था वो, तो ये ऐसी ज़िंदगी गुजार रहा था। तो इसने जब खुदा यीशु मसीह पर ज़ाहिर हुआ दमिश्क की राह पर, तो फिर इसकी आंखें 3 दिन के लिए बंद हो गई और इसने यीशु ने कहा, सौल सौल तू मुझे क्यों सताता है? यीशु तो भाई खुदाम तो कौन से कहा, यीशु तुझे में सताता है। तो जब ये यीशु की कलीसिया को सताता है, कोई भी सताता है खुदाम के लोगों को, किसी छोटे खादम को, छोटे ईमानदार को तंग करता है, सताता है अपने मोहल्ले में, अपनी जो है वो कॉलोनी में, अपने मुल्क में, अपने माशरे में किसी ईमानदार मसीही को तंग करता है, तो यीशु ही को तंग करता है। क्योंकि खुदाम जो है वो हर एक से प्यार करता है, कोई जो नहीं चाहता कि कोई उसका खादम, कोई उसका ईमानदार जो है वो किसी मुश्किल में रहे। तो इसलिए यहाँ पर हम देखते हैं कि हमें किस तरह से ज़िंदगी गुजारनी है। हमें मुकदमाबाजी नहीं करनी एक दूसरे पे। कोशिश करें कि अपने जो है वो चर्च के आपके पास्टर आपके जो घर में बैठ के कोई मसला हल हो जाए, ऐसा मसला है, कोशिश करें। उसके बाद ये कोशिश करें कि रास्तबाजी की ज़िंदगी गुजारें, हर तरह गुनाह से बचें, जैसे कि हरामकारी, बुत परस्ती, अय्याशी, लोंडाबाजी, नाच रंग, लालच, शराब पीजिए, गाली बकना भी छोड़ दें। हम चाहते हैं जगह गाली को छोटी कह रहे, कोई गाली कदे कदे काट लेना, गाली भी नहीं निकालनी भाई, छोटा गुनाह नहीं है, कोई छोटा बड़ा गुनाह नहीं होता, सब गुनाह बड़े होते हैं। शराब नोशी नहीं करनी, लालची नहीं होना, ये सारी बुत परस्ती नहीं करनी, ये हमने ख़ास तौर पे देखना है। इंडिया में तो खैर बहुत ज़्यादा है और काफ़ी ममालिक में, पाकिस्तान में तो खैर नहीं है, इतनी बुत परस्ती नहीं है, बुत भी नहीं है वहाँ पर। कुछ इलाके हैं वहाँ कराची में शायद है, कराची या सिंध में है कुछ, यहाँ पे कुछ हिंदू सिख लोग रहते हैं, लेकिन बहुत कम है, अभी चले गए, वापस चले गए सारे ज़्यादा, और लोग वो भी थोड़े रह गए होंगे वहाँ पे। तो बाकी जो है, बाकी तो मुल्क में नहीं है, लेकिन इंडिया में तो हर जगह है। वहाँ कोशिश करनी है, बहुत ज़्यादा आजमाइश है, इसको काबू पाना है, इसके ऊपर हमने बुत परस्ती नहीं करनी है। बुत हमें कुछ नहीं दे सकते, आइडल जो होते हैं आपको कुछ नहीं दे सकते, बुत आपको कुछ दे नहीं सकते, वो तो खुद बुत स्टेचू है, वो आपको क्या देंगे। इसलिए हमने खुदा की बात करनी, सच्चे खुदा की बात करनी। प्रेज़ द लॉर्ड। तो इसमें से जो थे वो हम भी ऐसे ही थे पहले। मैं अगर अपना जिक्र करूं तो मैं भी ऐसे ही था, गुनाहगार था। हम क्योंकि इंसान है ना, इस दुनिया में गुनाह करता है, ना चाहते हुए बहुत सारी गलतियां हम कर जाते हैं। ऐसे ही गुनाहों में मैं भी था, खुदा का शुक्र है निकाला, माफ़ किया, पाक और साफ किया। सारे गुनाहों को मेरी ज़िंदगी से खुदा ने दूर किया। ये मेरी गवाही है कि खुदा ने मुझे सिनफुल डिज़ायर पे फतह दी है, सारे गुनाहों पे फतह दे दी है। और मैं भी ऐसे ही गालियाँ देने वाला था, शराब भी पीता था, सारे काम करता था, लेकिन खुदा का शुक्र है, खुदा हम सेव करता है, बचाता है। क्योंकि हम इंसान हैं, कमज़ोर हैं, पता नहीं चलता हमें क्या कर रहे हैं हम लोग। बहुत सारी चीज़ों का बहुत देर के बाद पता चलता है, यार अच्छा ये यार क्यों कर रहा था, ऐसे नहीं करना चाहिए था। तो ये खुदा का, ये इसके भी बड़ा खुदा का शुक्र करना चाहिए कि इंसान को किसी वक्त ये होश आ जाए और तौबा कर ले सच्ची और चीज़ों से निकल आए बाहर। क्योंकि मैंने देखा है कि बहुत सारे लोगों को तौबा की तौफीक नहीं मिलती, वो गुनाह में मर जाते हैं। मैंने अपनी आंखों से दोस्तों को देखा है,
शराब पीते हुए, शराब पी रहे थे, कोई आ रहे थे कहीं से मोटरसाइकिल पे, लगे वो मोटरसाइकिल उसकी लगी है, गिरा वो तेजी से और उसका ब्रेन हैमरेज हो गया। बस तो टाइम ही नहीं मिला उसको, तौबा ही नहीं करने का टाइम नहीं मिला। तो ये ऐसे भी होता है। ये खुदा का शुक्र करना चाहिए, खुदा में तौबा की तौफीक अता करता है कि हम तौबा कर लें, बच हम, क्योंकि जब तौबा के बगैर हम मरेंगे तो फिर कुछ नहीं मिलेगा हमें। तौबा बहुत ज़रूरी है, इसलिए तौबा करें और कोशिश करें उन चीज़ों को छोड़ दें अपनी ज़िंदगी से, सच्ची तौबा कर लें। और तौबा नहीं चंगी बार बार दी हुई बात है, बार बार तौबा ना करें, कोशिश करें एक दफ़ा तौबा कर लें। खुदावंद को कहें, खुदावंद तो मेरी मदद कर। अगर बार बार आप उस गुनाह में गिरते हैं तो खुदावंद को कहें, खुदावंद पाक तो मेरी मदद कर, मुझे इस गुनाह से निकल सकूं। को मैं बहुत कोशिश करता हूँ, लगाता हूँ, बार बार गिर जाता हूँ। उसके पीछे शैतान का ईवल स्पिरिट जो होती है, वो से बहुत सारी ईवल स्पिरिट है। हर झूठ बोलने की स्पिरिट होती है, आपको अंदाजा नहीं है। शराब पीने की स्पिरिट होती है, शराब पियाती जाती है बंदों से, एडिक्शन की होती है। इसके बाद जो है हर तरह की जो है लौंडकारी या हरामकारी, ये स्पिरिट्स होती हैं पीछे काम, ईवल स्पिरिट्स कहते हैं, काम करती है। और उनसे छुड़ाने के लिए आपको खुदावंद की पावर की ज़रूरत है। खुदावंद जब काम करता है, खुदावंद के पाक रूह की ज़रूरत है आपको। मुसम्मम इरादा, यानी कि एब्सोल्यूट फेथ के साथ आपको इरादा करना है कि मैं चीज़ें नहीं करूँगा, फिर आप निकल सकते हैं खुदा की मदद से, खुदावंद के पाक रूह की मदद से और खुदा के कलाम को पढ़ने से और उस पर अमल करने से आप निकल सकते हैं। तो ये खुदा ही तौफीक देता है किसी को। हालेलुया। तो ये खुदावंद के फजल से हम निकल सकते हैं। इसलिए हम भी ऐसे थे, लेकिन खुदा का शुक्र है हम अब रास्तबाज ठहरे हैं यीशु के नाम से, यीशु के लहू कुदरत से और पाक रूह की मदद से। हम जो हैं वो शुक्र है कि धुल गए, इन चीज़ों से पाक हो गए हैं और रास्तबाज भी ठहराए गए हैं। हम भी रास्तबाज ठहराए गए हैं। खुदा का फजल है, ये खुदा का फजल, दिस इज द ग्रेस ऑफ गॉड, दिस इज ग्रेस ऑफ गॉड। हालेलुया। खुदा के फजल से ऐसा होता है। प्रेज द लॉर्ड। आगे हम देखेंगे 12 आयत में देखेंगे जो है वो पहला करंथियों 6 बाब हम पढ़ रहे हैं आज, और देखेंगे उसके अंदर हम 12 ऐसे हम पढ़ेंगे, 12 ऐसे आगे हम लिखेंगे। लेकिन सब चीज़ें मेरे लिए रवा तो हैं, मगर सब चीज़ें मुफीद नहीं। सब चीज़ें मेरे लिए रवा तो हैं, लेकिन मैं किसी चीज़ का पाबंद ना होऊंगा। खाने पेट के लिए और पेट खानों के लिए, लेकिन खुदा उसको और उनको नेस करेगा। मगर बदन आरामकारी के लिए नहीं, बल्कि खुदा के लिए है। और बदन जो है वो बल्कि खुदा उनके लिए। और यानी कि जलाए मतलब ये है कि खुदा हमें भी जिंदा करेगा। जब खुदा मुकर्रब फरिश्ता के साथ आएगा तो वो जो पहले सो गए हैं जी उठेंगे, उसके बाद जो है बाकी जो है वो भी जो जिंदा होंगे वो भी खुदा का इस्तकबाल करेंगे। आगे हम देखते हैं 15 आयत में, तुम नहीं जानते तुम्हारे बदन मसीह के अज़ा हैं, बस क्या मैं मसीह के अज़ा को लेकर कसबी के अज़ा बनाऊं? हरगिज़ नहीं। क्या तुम नहीं जानते कि जो कोई किसी कस्बी से सोबत रखता है उसके साथ एक बदन होता है? फरमाता है कि वो दोनों एक तन होंगे, और जो खुदा उनके सोबत में रहता है उसके साथ एक रूह होता है। जब हम खुदा के साथ रहते हैं तो एक रूह होते हैं, यानी रूह में बढ़ते हैं। खुदा की रूह में हम, रूह की प्रेजेंस हमारी ज़िंदगी में आती है, पाकीज़गी आती है और खुदा में ब्लेस करता है। इसलिए क्या, हरामकारी से भागो। जितने गुनाह आदमी करता है वो बदन से बाहर है, मगर हराम कर अपने बदन का भी गुनाहगार है। तुम नहीं जानते कि तुम्हारा बदन रूह को उसका मकसद है, तुम बसा हुआ है और तुम खुदा की तरफ से मिला है, और तुम अपने नहीं कीमत से खरीदे गए हो, कीमत से खरीदे गए हो। बस अपने बदन से खुदा का जलाल जाहिर करो। तो हम क्या है, कीमत से खरीदे गए हैं। जरा देखते हैं हवाला मकाशवा निकाले मेरे साथ 5 बाब कि हम खरीदे गए हैं, किसने हमें खरीदा है और क्यों खरीदा है। जरा देखेंगे हवाला इसके बारे में। मकाशवा 5 बाब देखेंगे मेरे साथ, जरा देखें कि हम कीमत से खरीदे गए हैं, किसने हमें खरीदा है, उसका नाम क्या है। देखेंगे जरा। हालेलुया। मकाशवा जो है वो आपके लिए प्रे करेंगे, मतलब गॉड ब्लेस यू, सबके लिए दुआ करेंगे।
एंड पे जाके तो देखेंगे मकाशवा 5 बाब और उसकी मैं पढ़ूंगा 6 आयत से। और मैंने उस तख्त और चारों जानदारों और उन बुजुर्गों के बीच में गोया ज़बा किया और बर्रा खड़ा देखा। उसके 7 सींग और 7 आंखें थी, ये खुदा की रूहें हैं, तमाम ज़मीन पर भेजी गई हैं। उसने आकर तख्त पर बैठे उसके दाहिने हाथ से उस किताब को ले लिया। जब उसने किताब ले ली तो चारों जानदार 24 बुजुर्ग उस पर आगे गिर पड़े और हर एक के हाथ में बरबत और उससे भरे हुए सोने के प्याले थे। ये मुकद्दसों की दुआएं हैं। हालेलुया। 9 आयत में लिखा है, वो नया गीत गाने लगे कि तू ही इस किताब को लेने उसकी मोहरें खोलने का लायक है। तूने ज़बा होकर अपने खून से हर एक कबीला और अहले ज़बान उम्मत कौम में से लोगों को कौम में से खुदा के वास्ते लोगों को खरीद लिया। खरीदने का लफ्ज़ यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है। खरीदने से हम देख रहे थे कि हम कीमत से खरीदे गए हैं, कि लहू से हमें जिसने हमें खरीदा। यहाँ पर पौलुस रसूल भी कहता है कि तुम कीमत से खरीदे गए हो, बस अपने बदन से खुदा का जलाल ज़ाहिर करो। उसने लिखा था कि और तुम अपने नहीं हो, कीमत से खरीदे गए हो, बस अपने बदन से खुदा का जलाल ज़ाहिर करो। तो ये हम देख रहे थे मकाशवा में लिखा है कि 9 आयत में 5 बाब 9, और वो नया गीत गाने लगे तू ही किताब को लेने उसकी मोहर खोलने का लायक है। उन्हें ज़बा होकर अपने खून से हर एक कबीला और अहले ज़बान उम्मत कौम से खुदा के वास्ते लोगों को खरीद लिया। उनको हमारे लिए एक बादशाही और कहन बना दिया और ज़मीन पर बादशाही करते हैं। हमें निगाह की तो उस तख्त और उन जानदारों और बुजुर्गों के बहुत से फरिश्तों की बात सुनी जिनका शुमार लाखों करोड़ों था, और बुलंद आवाज़ कहते थे कि ज़बा किया हो बर्रा ही कुदरत और दौलत, हिकमत, ताकत और इज़्ज़त, तमजीद, हमद के लायक। पहले मैंने आसमान, ज़मीन के नीचे की और समंदर की सब मखलूक़ात यानी सब चीज़ों को जो उनमें है ये कहते सुना कि जो पर बैठा है उसकी ये बर्रा की हम इज़्ज़त, तमजीद, सल्तनत अब्दुल बाद रहे। चारों जानदारों ने आमीन कहा, बुजुर्गों ने गिर कर सजदा किया। तो ये खुदा का बर्रा है जो हमारे गुनाह को उठा लेंगे। इसलिए उन्होंने कहा देखो ये खुदा का बर्रा है जो दुनिया के गुनाह उठा ले जाता है। तो खुदा का बर्रा जो है उसका नाम क्या है? यीशु नसरी जो है, सन ऑफ ऑलमाइटी गॉड, बड़ा खुदा, बड़ा निजात देता। तो उसने हमें अपने खून से खरीद, अपने नहीं हम, उसने हमें खून से खरीद लिया है। तो हमने क्या करना है? अपने बदन से क्या करना है? पौलुस रसूल कहते हैं बस अपने बदन से खुदा का जलाल ज़ाहिर करो। तो जब हम किसी ने खरीद लिया है, उसके हो गए हैं, उस पर ईमान लाने के वसीला से उसने हमें खरीद लिया अपना खून देकर, तो फिर हमने क्या करना है? हम उसकी मर्जी पूरी करनी है ना। उसके नाम को जलाल हमने देना है, कि बदन से उसके नाम को जला देना है, अपने कामों से, अपनी हर एक किरदार से नाम को जलाल देना है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो ये हम देखेंगे कि हमारा जिस्म जो है मसीह का है। तो दुनिया क्या कहती है? हमारा जिस्म है, जो मैं चाहूँ करूँ, खुदा का कलाम कहता है तुम्हारा जिस्म मसीह का है। अपने जिस्म के मालिक नहीं बल्कि मसीह यीशु के है, इसलिए हर फैसला खुदा की मर्जी के मुताबिक होना चाहिए। तो ये बात है। तो पौलुस रसूल जो यहाँ पर जो है वो बड़ा खूबसूरत इस बात को कि हमने जिनसी गुनाह से, बदनी गुनाह से बचना है। बदन के जितने गुनाह हम करते हैं वो क्या है? पौलुस रसूल कहते हैं, पौलुस रसूल नहीं कहता गुनाह से लड़ो, बल्कि कहता है बदी से भागो। ऐसे गुनाह से भागो, करने से जो कहता है भागो, इस सोचों से भी भागो, तो इस सोच से भी भागो। कभी कभी सबसे बड़ी रूहानी फतह यही होती है कि इंसान आजमाइशों की जगह निकल जाए। ये बहुत सारी जिंदगियों में नहीं है, ज़्यादातर जिंदगियों में, बल्कि खादमीन की ज़िंदगी में भी स्ट्रगल होती है कि वो क्या करें। ऐसी जो है वो ये रूहानी जंग होती है कि आप इस तरह की बुरी ख्वाहिश से, गुनाहों से निकलना बहुत कोई आसान काम नहीं है, क्योंकि ये जो है ये गुनाह जो है, आजमाइश जो है, ये कोशिश करती है, गिरफ्त डालती है आपके ऊपर, लेकिन आपका समों में इरादा हो, आपका खुदावंद आपके साथ हो, और फिर आप दुआ में रहें, रोज़ रहें, कलाम पढ़ें, और बस खुदा के ताबे हो जो इब्लीस का मुकाबला तुमसे भाग जाता है। उसके पास पैर जुटा है, वो चोर है। फिर चोर का मालिक के साथ क्या मुकाबला है? चोर ही होता है, उसको तो पैर नहीं होता, मालिक को देख के भाग जाता है। इसलिए जब मालिक हैं आप अपने बदन के आप मालिक हैं, क्योंकि तुम कीमत से गए हो। लिखा है कि तुम्हारा जो बदन जी अपना नहीं है, तुम कीमत से खरीदे गए हो।
इससे अपना जलाल जाहिर करो। तो अपने बदन के मालिक है, क्या है? मालिक है। चोर आता है जब चुराने के लिए आता है, इसलिए हम देखेंगे यूहन्ना 10 बाब में क्या लिखा है, चोर नहीं आता चुराने, मार डालने, हलाक करने। यीशु मसीह ने कहा कि मैं इसलिए आया हूँ कि तुम यूहन्ना 10 बाब में निकाल रहा हूँ, 10 आयत में लिखा है, चोर नहीं आता चुराने, मार डालने, हलाक करने, मैं इसलिए खुद की पाएं कसरत अच्छा चौराहा मैं हूँ, अच्छा चौराहा भेड़ों के लिए अपनी जान देता है। तो यीशु मसीह हमारे बदन का, हमारी जिंदगी का मालिक है। जब मालिक आ जाता है तो चोर भाग जाता है। कि चोर किस लिए आता है? चुराने के लिए, मार डालने, हलाक करने के लिए, चोरी करने के लिए आता है वो। आपकी जिंदगी की चोरी, आपकी सोल का, अपनी बरकत, आपकी स्टार, डेस्टिनी की चोरी, बहुत सारी चीजें हैं जो आपकी जिंदगी में चोरी करने आता है। आपकी टेंशन, आपका रुपया पैसा, बहुत कुछ चोरी करने के लिए आता है चोर जो है। लेकिन उसके पैर ही भाग जाता है, वो एकदम भागता है। जब जो है वो मालिक आता है ना, जब यीशु मसीह आ जाता है और जब हम अपने आप पे खड़े हो जाते हैं तो फिर चोर भाग जाता है, क्योंकि हम कीमत से खरीदे गए। हालेलुया। इसलिए यीशु ने कहा था कि अच्छा चौराहा मैं हूं, अच्छा चौराहा भेड़ों के लिए अपनी जान देता है। और फिर अगर देखें हम 27 आयत में, 10 बाब 27 आयत में, मेरी भेड़ें मेरी आवाज़ सुनती है, मैं उन्हें जानता हूँ, मेरे पीछे पीछे चलती हैं, और मैं उन्हें हमेशा की जिंदगी बख्शता हूँ, और वो कभी हलाक ना होंगी, और कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन ना लेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। तो ये है मालिक की बातें सुने। अब ये है हमारा मालिक जो हमारी बातें, हम बेड़े हैं उसकी और वो हमारा मालिक है। हम उसकी क्या है? बेड़े हैं, और हमारा मालिक। उसका नाम क्या है? यीशु मसीह नासरी, खुदा का बेटा, हमारा नजात देता। उसके पास आ जाएं, अपने मालिक के पास आ जाएं। जब आपके पास चोर आता है, आप समझते हैं कि चोर मेरी जिंदगी में आ चुका है, मेरी जिंदगी में गुनाह लेकर आ गया है, मुझे पता नहीं चला। पता नहीं चलता आपको। जब चोर आता है तो पता नहीं, बता के ना आता, वो चोरी से आता है वो। आप समझे कि चोर आ चुका है, आप पहचान ले उसको, आपको जो है अंडरस्टैंडिंग हो जाए, आप जाग जाएं, आप समझ लें कि ये चोरी है मेरी जिंदगी में, जो मैं गुनाह से नहीं निकल रहा, मैं गुर्बत से नहीं निकल रहा, परेशानियों से नहीं निकल रहा, कर्ज से नहीं निकल रहा, ये चोरी का काम है ये। और जो है वो मेरी अनॉइंटिंग नहीं है, मैं दुआ करता हूँ जवाब नहीं मिल रहा, मेरे जो है वो पैगाम के अंदर असर नहीं है, कलीसिया नहीं है, कलीसिया भी भाग गई है, कोई मेरी मदद के लिए खड़ा नहीं होती, समझे कि चोर है ये। फिर खड़े हो जाए उसके खिलाफ आप, और यीशु मसीह जो मालिक है उसको आप पुकारें कि मेरे मालिक, मेरे खुदावंद, तूने मुझे अपना कीमत की खून देकर खरीदा है, मैं तेरा हूँ। ये चोर का कोई इख्तियार नहीं है। ये क्या कर रहा है यहाँ पर? खुदाम डिस्टर्ब नहीं करता इसको, खुदाम डिस्ट्रैक्ट इसको, खुदाम खुदा तेरी मेहनत करता, रोजे में ठहरे, दुआ में ठहरे, और फिर खुदाम डिलीवर कर इससे, और फिर खुदाम आपको गाइड करेगा। आपको हो सकता है किसी और चर्च में आपको जाना पड़े, किसी खादम जो बहुत में लेवल होते हैं, आप अपनी डिलीवर खुद नहीं कर सकते। आप ज्यादातर 99% पास्टर साहिबान भी नहीं कर सकते अपनी डिलीवर। आपको हायर लेवल पे पड़ता है, हायर अनॉइंटिंग वाले खादम के पास होने। कहाँ? मुल्क में, गैर मुल्क में, आपकी किसी चर्च में कोई मेंबर भी हो सकता है जो दुआ में ठहरता है, रोजे में ठहरता है, उस पास अनॉइंटिंग है, वो जो है वो डिलीवरेंस करता है, हीलिंग करता है, दाने उसको अनॉइंटिंग दी, उसके पास चले जाएं, हलीम हो जाएं। पास्टर एवेंजलिस्ट भी हैं ये, क्योंकि ये इस पे कंप्रोमाइज नहीं हो सकता कि आपको जो है वो अगर ऐसी जिंदगी में आप तौबा की तौफीक नहीं मिलती, आप तौबा ही नहीं करते, आप डिलीवर नहीं होते, तो खुदा की बातचीत में कैसे दाखिल होंगे? ये देखना पड़ेगा ना आपको, फिर गौर करना पड़ेगा। खुदा आपको निकालेगा, और हमारी केस से वाकफ में सिचुएशन को जानता है। इसलिए जो है, इसलिए सुना था, मैं उन्हें हमेशा के लिए बख्शता हूँ, कभी हलाक ना होंगी, कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन ना लेगा। मेरा बाप जिसने मुझे दिए सबसे बड़ा है, कोई उन्हें बाप के हाथ से छीन नहीं सकता। मैं और बाप एक हैं। मैं यूहन्ना रसूल की इंजील पढ़ रहा था, तो यीशु मसीह हमारी फिक्र करता है। वो एक भेड़ के पीछे भी आता है, वो 99 छोड़ के, एक जो भेड़ भटक गई है, गुनाह में गिर गई है, जुदा हो गई है, उससे दुआ नहीं करती वो भेड़, रोजे दुआ में नहीं, कलाम नहीं पढ़ती, दूर है, गुनाह में गिर गई है, तो उसकी हम फिक्र करता है। इसलिए किसी चाहते कि सबकी तौबा तक नौबत पहुंचे। यीशु मसीह की जिंदगी को आप देखें, खूबसूरत जिंदगी मिसालें हम देखते हैं उसमें। औरत को खुदा जब माफ करने पे आए तो खुदा माफ करने पर कादर है। औरत जो जनाकारी की पकड़ी गई, खुदा यीशु मसीह ने कहा जा फिर गुनाह ना करना। पौलुस रसूल को पतरस ने इनकार कर दिया, खुदा ने माफ कर दिया। और आपको क्या बताएं अब, इसलिए कभी परेशान ना हो, कभी टेंशन ना लेके मैंने इतने गुनाह किए, मुझे माफी पता नहीं मिलेगी नहीं मिलेगी। ये डाउट है शैतान की तरफ से। मिलती है माफी हमें,
माफ़ी हमारे लिए तो यीशु ने हुआ, दफन हुआ, उसने खरीद लिया, हम उसके बेटे बेटी हैं, तो वो माफ़ नहीं करेगा? वो तो माफ़ करने हर वक्त तैयार है, हमें माफ़ करने पे तैयार है, माफ़ करता है हमें। वो गिर भी जाते हैं फिर भी मैं माफ़ को, सब पता है ये गुनाह करेगा, पता है ये दुनिया में है, पता है ये जो है वो इस दौड़ में जो दौड़ रहा है, रास्ते में रुकावटें काफ़ी ज़्यादा हैं, पता है उसको, ही नोज, खुद दुनिया में रहा और रहता है, हर वक्त हमारे साथ ही रहता है, उसका अपने रूह की सूरत में, अपने कलाम की सूरत में हमारे साथ है। तो दुआ करेंगे, अपनी आंखें बंद करेंगे और खुदा के नाम को जलाल देंगे। तो हमने अपने जिस्म से क्या करना है? खुदा के नाम को जलाल देना करना है। आज खुदा पत्थर के बने हैकल में नहीं बल्कि अपने ईमानदारों के लोगों की ज़िंदगी में सुकूनत करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो हम देखेंगे कि हम अपनी आंखों को पाक किस तरह रख सकते हैं, ज़ुबान को किस तरह पाक रख सकते हैं। हमें पाक रखना है, अपनी काबू करना है इस चीज़ों पर, ख्यालात को किस तरह पाक रखना है, तल्लुकात को, अपने जिस्म को किस तरह, क्योंकि हम यीशु मसीह की तरह हमने कामल बनना है। हालेलुया। यीशु मसीह की मिसाल हमारे पर सामने है, हमने वैसे ही बनना है जैसा यीशु मसीह है। यीशु मसीह बगैर गुनाह की ज़िंदगी गुजारी, इब्रानी में लिखा वो हर बात में हमारी ईमान आजमाया गया मगर गुनाह ना किया उसने, इब्रानी 4:15 में लिखा है। तो शैतान ने उसे आजमाया लेकिन हमेशा खुदा के कलाम के साथ कायम रहा। यीशु मसीह की बात करूँ, हमें भी उसकी पैरवी करनी है। हालेलुया। पुराने यात्रा में देखें, यूसुफ की ज़िंदगी को देखें, पोतीफर की बीवी ने यूसुफ को गुनाह पर उकसाया तो भी यूसुफ वहां से भाग गया। आप भी भाग गए, आप क्यों खड़े रहते हैं वहां पर? बच जाया करो यार, गुनाह को आजमाइश है तो भाग जाए, उधर छोड़ दो, घर ही छोड़ दो, उधर दोबारा ना जाओ। तो लिखा है कि मैंने बड़ा गुनाह करके खुदा का कसूरवार क्यों बनूं? यूसुफ कहता है मैं ये बड़ा गुनाह करके, पोतीफर की बीवी कहता है मैं क्यों ऐसा बड़ा गुनाहगार बनूं? यूसुफ ने वक्ती लज्जत के बजाय खुदा की पाकीज़गी को चुना। हम भी ऐसे ही खास चुने, खादमीन से खास तौर पर बात कर रहा हूँ, ईमानदारों से भी। तो ये हम देखेंगे, बाद में खुदा ने उसे मिस्र का हाकम बना दिया। ये हमें सिखाता है कि पाकीज़गी हमेशा खुदा की बरकत का बायस बनती है। हालेलुया। तो पाकीज़गी जो है वो उससे हम बहुत सारी बरकत अपनी जो है हासिल करते हैं और अपनी इंडस्ट्री को पूरा करते हैं। हम जो है वो डिवाइन हेल्पर को रिसीव करते हैं दुनिया में, जो खुदा ने हमारे लिए रखे हुए हैं। उस वक्त होती जब हम पाकीज़गी की ज़िंदगी गुजारते हैं, गुनाह से दूर रहते हैं। तो हालेलुया। तो ये हम देखते हैं कि अमली मिसाल अगर हम देखते हैं, आज फ़र्ज़ करें कि ईमानदार शख्स अपने कारोबारी साथी से नाराज़ हो जाता है, अदालत, नफ़रत और इंतकाम का रास्ता अख्तियार करे, तो मसीह की गवाही कमज़ोर होती है ना। कोई मतलब कारोबारी आदमी वो जो है मुकदमेबाजी करता है, तो फिर उसको क्या मिलेगा? फिर क्या मसीह तो ना हो, क्या गई या तो भी आमिल हो, तेरा भी रकड़ा साहब है। तो ये बात है। तो मैं भी खुदा का शुक्र करता हूँ, खुदा ने मुझे भी अब तौफीक दी है और खुदा के फजल से मैं खुदा उनका शुक्र कि मैं हमेशा खुदा उनके साथ वफादार रहा हूँ, कभी खुदा उनका इनकार नहीं किया, खुदा उनके साथ मोहब्बत की है, तरह से चला, अपनी स्लीप को उठाया है। मैं भी गिर गया था, मैं भी इंसान गिर गया था, लेकिन खुदा का शुक्र है तो जल्दी उठा लिया। ये खुदा का फजल है। हालेलुया। और अब खुदा का शुक्र है कि उसके साथ अच्छी ज़िंदगी गुजारूँ। ताकि अपनी कुदरत से मेरी ज़िंदगी को बदला है, गुनाह पर फतह अता किए, मुझे पाकीज़गी पर चलने की तौफीक अता की है, खुदा के फजल से है। मेरी ताकत नहीं, यीशु मसीह की सलीब की ताकत है, खून की कुदरत है, उसी रूह कुदरत का नतीजा है। हालेलुया। तो ये मुझे जो है खुदा ने बदला है, मैं उस खुदा का शुक्र करता हूँ। तो हम देखेंगे जो है वह दूसरों को माफ़ करें। अमली तौर पर हमें क्या करना है? अमली झगड़ों को मोहब्बत से हल करें, किस्म की बदकारी से दूर रहें, अपने जिस्म को पाक रखें, रूह कुदरत की रहनुमाई में ज़िंदगी गुजारें। याद रखें कि आप कीमत से खरीदे गए हैं मेरे अजीज बहनों भाइयों। इसकी तौबा करें, गुनाह को निकालें अपनी ज़िंदगी से, यीशु मसीह को अपनी ज़िंदगी का शख्सी निजात दहिंदा कबूल करके उसके मुताबिक ज़िंदगी की गुजारें, कलाम के मुताबिक। प्रेज़ द लॉर्ड। दुआ करेंगे, सब अपनी आंखें बंद करेंगे और दुआ करेंगे, यीशु मसीह नासरी हम तेरे पास आते हैं, हम गुनहगार हैं, माफ़ कर। अगर कोई ऐसा गुनाह किया जो इसका भी इनकार नहीं किया, छुपा हुआ गुनाह है, खुदा मुझे भी माफ़ कर, हम सबको माफ़ कर, अपने खादमीन को माफ़ कर। खुदा भाई परवेज़ के लिए खास दुआ करते हैं, बंदे को छोड़ शफा बख्श और उसकी बीवी बच्चों को, ख़ानदान के लिए दुआ करते हैं। खुदा अपने बंदे की ज़रूरत पूरा कर। खुदा और भी जो भाई खुदा भाई ने तो खुद दरख्वास्त की सी, भाई सिंह जो है जो इंडिया से, उसके लिए भी दुआ करते हैं। और भी जितनी दरख्वास्तें हैं, दरख्वास्त को सुन बाप, तू ही हमारी दुआओं को सुनने वाला खुदा है।
माफ़ कर, हमें पाक और साफ और रूह से भर दे, हमें नई ज़िंदगी पाकीज़ा ज़िंदगी गुजारने का फजल अता कर। तेरी आग की बाढ़, तेरे फरिश्ते हमारी हिफाजत करते रहे खुदा, और तेरे लहू की बाढ़ हमारे चुगिर्द रहे। सारी बरकत की तरह शुक्र हो, कलाम का जो बीज बोया गया 100 न 60 न फल लाए, इस कलाम को संभालना यीशु मसीह नासरी, और ये ज़रूरतमंद के पास पहुंचे और ज़रूरतमंद सुने इसको, तोबा करे, तेरी बातचीत में शामिल हो जाए। तेरा नाम जलाल, मिस्ट्री को बरकत दे, मुझे बरकत दे, मेरे ख़ानदान को बरकत दे। जो बरकत दी उनके लिए तेरा शुक्र, जो बरकत देने वाला है उनके लिए तेरा शुक्र करते हैं। तेरा नाम जलाल पाए यीशु मसीह के पास, आमीन। मेरे बाप तो आसमान पर है, तेरा नाम पाक मान जाए, तेरी बादशाह है, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर होती है ज़मीन पर भी हो। हर रोज़ की रोटी आज हमें दे, जिस तरह हम अपने कसूरों को माफ़ करते हैं, कसूर माफ़ कर, हमें आज़माइश में ला, बल्कि बुराई से बचा। बादशाही कुदरत जलाल हमेशा तेरा, आमीन। हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप के ऊपर फाखर के वक्त शराकत हम सब के साथ, कुल ईमानदारों के साथ अब से लेकर हमेशा तक होती रहे, आमीन। सो गॉड ब्लेस यू माय ब्रदर, माय सिस्टर। टुमारो जो है वो कल जो है हम देखेंगे पहला करंथी और उसका 7 बाब देखेंगे। शादी ब्याह के बारे में, सवालात के बारे में हम देखेंगे, और देखेंगे कि खुदा का कलाम हमें क्या सिखाता है। लंबा चैप्टर है। खुदा की बुलाहट के मुताबिक ज़िंदगी गुजारो, और कुंवारियों और कुंवारों और बेवाओं के बारे में भी सवालात हैं। बहुत सारी चीज़ें देखिए, शादी के बारे में ख़ास तौर पर सवालात हैं कि शादी किस में करनी चाहिए, किसके साथ करनी चाहिए, किस नहीं करनी चाहिए। इनके सवालात के जवाब हम देखेंगे। बाईमान के साथ करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, इसके साथ नहीं, तो ये देखेंगे सारे सवाल जवाब है यहाँ पे। कल हम जो है वो 7 बाब पे हम कल स्टडी करेंगे खुदा के फजल से। तो खुदा आपको बरकत दे। जिन लोगों ने ज्वाइन किया उनकी तरह शुक्र हो खुदा, जिन्होंने नहीं जिया बाद में करेंगे, देखिए उनके लिए हम दुआ करते हैं, खुदा उनको ब्लेस करे। तो आज के वक्त के लिए हम खुदा उनका बहुत शुक्रगुजार करते, शुक्रगुजार हैं। खुदा ने आज हमें वक्त दिया, फिर हम आज खुदा के कदमों में आ सकें। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आज हमारा टॉपिक जो था वो मजमून क्या था, आज हमने क्या था, तो जिस्म से खुदा का जलाल ज़ाहिर करें और मुकद्दस ज़िंदगी गुजारें, और एक दूसरे पे मुकदमा ना करें। कोशिश करें कि अपने जो मसले मसाइल हैं उनको अपने घर में, बरादरी में, अपने कम्युनिटी में उसको हल करें। कोशिश करें जितना भी हो सकता है इन चीज़ों से बचें। और जो है वो जो हमने देखा, आखिर में देखा कि हम कीमत से खरीदे गए हैं। आज हमने क्या करना है, अपने बदन से खुदा का जलाल ज़ाहिर करना, यानी हर किस्म की बदी से बचना है, गुनाह से बचना है जिनमें लिखा है क्या तुम नहीं जानते कि तुम बदकार खुदा की बादशाही के वारिस ना होंगे। फरेब ना खाओ, ना हराम कार खुदा की बादशाही के वारिस होंगे, ना बुत परस्त, ना ज़नाकार, ना याच, ना लौंडेबाज, चोर, ना लालची, ना शराबी, ना गालियाँ बकने वाला, ना जालिम। बस बात तुम ऐसे ही थे, मगर तुम खुदा यीशु मसीह के नाम से हमारे खुदा के रूह से धुल गए और पाक हुए, रास्तबाज भी ठहरे। तो ये बड़ी खुशी की बात है कि खुदा का शुक्र है कि हम जो है वो तौबा करने के बायस और रास्तबाजी की ज़िंदगी गुजारने के बायस खुदा के फजल से, यीशु के लहू कुदरत से, पाक रूह की कुदरत से और यीशु के नाम से हम धुल गए और रास्तबाज भी ठहरे। प्रेज़ द लॉर्ड। तो ये जो आज हमने सीखा है, खुदा का शुक्र है, बहुत खूबसूरत आज हमने सीखा है। खुदा के कलाम को पर अमल करें, खुदा बहुत से लोगों को ब्लेस करे और हमें नई जिंदगी अता करे। थैंक यू लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू, सी यू टुमारो, इन जीसस नेम, शालोम, आमीन, बाय।